ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड का 45वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे गोपांगनाओं द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उनका आवाहन और श्री कृष्ण का उनके बीच में आविर्भाव। तो आइए शुरू करते हैं। गोपियाँ बोले, जो अपने अधरबिंब की लालिमा से मूंगे को लज्जित करते हैं और मधुर मुरली नाद से विनोद मानते आनंद पाते हैं, जिनका मुखरानविंद नील कमल के समान कोमल तथा श्याम है, उन गोप कुमार श्याम सुंदर की हम उपासना करते हैं। जिनकी अंग कांति सांवली है, जो वन विहार के रसिक है, जिनका अंग अंग कोमल है, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल है, जो भक्तजनों की अभिष्ट कामना पूर्ण कर देते हैं, ब्रज सुंदरियों के नेत्रों को शीतल करने वाले हैं, उन मनमोहन श्री कृष्ण का हम भजन करते हैं। जिनके लोचनाचल विशेष चंचल हैं और कोमल अधर अर्ध विकसित कमल की शोभा धारण करते हैं, जिनके हाथों की उंगलियां और मुख बांसुरी से सुशोभित हैं, उन वेणुवादन रसिक माधव का हम चिंतन करते हैं। जिनके दांत किंचित अंकुरित हुई कुंदकालिका के समान उज्ज्वल हैं, जो ब्रजभूमि का भूषण है, अखिल भुवन के लिए मंगलमय शोभा से संपन्न है, जो अपने शब्द और सौरभ से मन को हर लेता है। श्री हरि के उस सुंदर वेश को ही हम गोपांगनाएं खोज रही हैं, जिनकी आकृति देवताओं का पूजित होती है, जिनके चरणाविंदों के अमृत का मुनीश्वर गण नित्य निरंतर सेवन करते रहते हैं। वे कमल नयन भगवान श्याम सुंदर नित्य हम सबका कल्याण करें। जो गोपों के साथ मलयुद्ध का आयोजन करते हैं, जिन्होंने युद्ध में बड़े बड़े चतुर जवानों को परास्त किया है, तथा जो संपूर्ण योगियों के भी आराध्य देवता हैं, उन श्री हरि का हम सदैव सेवन करती हैं। उमड़ते हुए नूतन मेघ के समान जिनकी आभा है, जिनका लोचांचल प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीने लेता है, जो गोपांगनाओं के हृदय को देखते देखते चुरा लेते हैं, तथा जिनका अधर नूतन पल्लवों की शोभा को तिरस्कृत कर देता है, उन श्याम सुंदर की हम उपासना करती हैं। जो अर्जुन के रथ की शोभा है, समस्त संचित पापों को तत्कालिक खंडित कर देने वाला है और वेद की वाणी का जीवन है, वह निर्मल श्याम तेज हमारे मन में सदा स्फुरित रहे। जिनकी दृष्टि परंपरा गोपिकाओं के वक्षस्थल और चंचलोचनों में के प्रांत में पड़ती रहती हैं, तथा जो बाल क्रीड़ा के रस की लालसा से इधर उधर घूमते रहते हैं, उन माधव का हम दिन रात ध्यान करती हैं। जिनके मस्तक पर नीलकंठ मोर के पंख का मुकुट शोभा पाता है, जिनके अंग वैभव कांति को नील मेघ की उपमा दी जाती है, जिनके नेत्र नील कमल दल के समान शोभा पाते हैं, उन नील केश पाशधारी श्याम सुंदर का हम भजन करती हैं। ब्रज की युवतियाँ जिनके लीला वैभव का सदा गान करती हैं, जो कमल स्वर में मुरली बजाया करती हैं, तथा जो मनो अभिराम संपदाओं के धाम हैं, उन सब सार स्वरूप कमल ने श्री कृष्ण का हम भजन करती हैं। जो मन पर मोहिनी डालने वाले और उत्तम दाग धनुषधारी हैं, जो मानवती गोपांगनाओं को छोड़कर निकल गए हैं, तथा नारद आदि मुनि जिनका सदा भजन सेवन करते हैं, उन नंद गोपनंद का हम भजन करती हैं। जो श्री हरि असंख्य रमणियों से घिरे रहकर रासमंडल में सब पर विजय पाते हैं, उन्हीं प्रियतम श्याम सुंदर को वन में राधा सहित दुख उठाती हुई हम ब्रजवंतियाँ ढूंढ रही हैं। देव देव ब्रजराज नंदन हरे, हमें पूर्ण रूप से दर्शन दीजिए, जो सब दुखों को दूर करने वाले हैं। हम आपकी कृत दासियां हैं, आप पूर्वत हमारी ओर देखकर हमें अपनाइए। जिन्होंने एकार्णव के जल से इस भूमंडल का उद्धार करने के लिए परम उत्तम संपूर्ण यज्ञ वराह स्वरूप धारण किया था और अपनी तीखी दाढ़ से हिरणाक्ष नामक दैत्य को विदीर्ण कर डाला था, वे भगवान श्री हरि ही हम सबका उद्धार करने में समर्थ हों। रुचि प्रजापति के पुत्र रूप में उत्पन्न जिन भगवान यज्ञ ने तपस्या रत मनु शतरूपा की राक्षसों से रक्षा की, जिन्होंने वेन की दाहिनी बाह से स्वेच्छापूर्वक पृथु रूप में प्रकट हो देवताओं सहित इस पृथ्वी का दोहन किया और मत्स्य रूप धारण करके वेदों की रक्षा की, वे ही भगवान श्री कृष्ण इस अशुभ बेला में हम गोपियों के लिए शरणदाता हूँ।
अहो, जिन परम प्रभु ने समुद्र मंथन के समय कच्छप रूप धारण करके बड़े भारी पर्वत मंद्राचल को अपनी पीठ पर ढोया था और नरसिंह रूप धारण करके अपने भक्त के प्राण लेने को उद्यत हुए असुर हिरण्यकश्यपु को प्राणदंड से दंडित किया, वे ही श्री हरि हम सबको परमाश्रय देने वाले हों, जिन्होंने राजा बलि को छला 3 पग भूमि के व्यास से त्रिलोकी का राज्य उनसे छीन लिया तथा देवद्रोही का दलन करके मुनिजनों पर अंग्रह करते हुए भूमंडल पर विचरण किया, जो यदुकुल तिलक बलराम जी के रूप में प्रकट हुए हैं और जिन्होंने उसी रूप में कौरवपुरी हस्तिनापुर को हल से खींचते हुए उसे गंगा जी में डुबा देने का विचार किया था, वे भगवान श्री कृष्ण सर्वथा हमारे रक्षक हों, जिन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उठाकर ब्रज के पशुओं का उद्धार किया तथा ब्रजपति नंदराय की अन्य गोपजनों की तथा हम गोपांगनाओं की भी रक्षा की थी। फिर आगे चलकर जिन्होंने कौरवों द्वारा उत्पन्न किए गए कष्ट संकट से द्रुपद राजकुमारी पांचाली के प्राण बचाए, सब भरी सभा में उसकी लाज रखी, उन्हीं के चरणाविंदों में हमारा सदा अनन्य अनुराग बना रहे। जिन परम पुरुष यदुवंश विभूषण ने समस्त पांडवों के विष से लाक्षागृह की महाभयंकर अग्नि से बड़े बड़े अस्त्रों से तथा अनेकानेक विपत्तियों से पूर्णतः रक्षा की, उन्हीं के चरण हम सब के लिए शरण हों। हम उस बाल रूपिणी देव मूर्ति की वंदना करती हैं जो वनमाला मोर पंख तथा परम सुंदर केशपाल धारण करती हैं, वृंदावन के फूलों के आभूषण पहनती हैं, शिला से उत्पन्न गंध द्रव्य अगुरु एवं कस्तूरी आदि के द्वारा रचित विचित्र तिलक से अलंकृत होती हैं, सदा भक्तजनों के मन को अपनी ओर खींचती रहती हैं। लीलामृत तथा वेणुनाद माद्रत के वितरण के लिए जो एकमात्र रसिक हैं, जिसकी आकृति लावण्य लक्ष्मीमयी है तथा अंग कांति बालतमाल के समान नीली है। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, यूँ रोती हुई गोप सुंदरियों के इस प्रकार भक्तिपूर्वक आवाहन करने पर रेमणी देवती रमण बलराम के छोटे भाई श्याम सुंदर श्री कृष्ण उनके बीच में प्रकट हो गए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल 46वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।